हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 का फाइनल कल खेला जाने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1984 से एशिया कप की राइवलरी शुरू हुई थी। आप जरा कमेंट में बताना कि वो पहला जो 1984 में एशिया कप का मैच खेला गया था फाइनल, वो किसने जीता था। हालांकि आगे हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि किसके बीच कितने मुकाबले हुए थे, ये 2023 का जो फाइनल है वो कहाँ खेला जाने वाला है। आपको एक क्लिक से आपको पता चल जाएगा कि टीम कैसी बनानी है, टीम क्या हो सकती है बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस। बट उस क्लिक को करने के पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पहले आप एक बार आराम से बैठकर सारा पूरा वीडियो देखें और उसमें समझे कि कौन से प्लेयर ने कब परफॉर्म किया है, प्रेशर भरे मैच कौन जीता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मैचेस हुए हैं अगर फाइनल्स हुए उसमें कौन जीता है, कहाँ पर किस जगह पर ये मैच खेला गया था तो किसने जीता था। ये अगर ये सब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी टीम में ये प्लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लोगों से शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पूछा था कुछ देर पहले कि पहली जो एशिया कप का फाइनल जो पहला हुआ था वो किसने जीता था, तो आप देख सकते हैं पहला फाइनल भी इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था। हालांकि ये यूएई में खेला गया था और यहाँ पर भारत ने फाइनल जीता था। तो अब तक आप अगर समझना चाहें तो इंडिया ने 7 एशिया कप के फाइनल जीते हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि किस टीम ने कब परफॉर्मेंस किया है, कौन से जहां कहां पर खेला गया था तो किस टीम ने ज्यादा जीत प्राप्त की है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा वीडियो लंबी होगी, उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस टीम के किस प्लेयर को मुझे चूज करना है। तो श्रीलंका का अगर मैं देखता हूं तो ये 6 टाइम्स विनर हो चुके हैं। छः। और पाकिस्तान वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 2 बार, और एक बार पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया था, एक बार श्रीलंका को हराया था। और दोनों ही मैच अगर आप देखें तो बांग्लादेश में हुआ था। तो इस तरीके से 15 अभी टोटल 15 एशिया कप में ये लेखा जोखा रहा। तो अब हमें देखना है कि क्या श्रीलंका एक और जीत कर इंडिया की बराबरी कर लेगी, जैसा कि एम एस धोनी ने आईपीएल में जीतकर 5 ट्रॉफी जीतकर रोहित शर्मा की बराबरी की थी। मैं चाहता हूं कि वैसा ना हो, भारत एक और जीत के थोड़ा सा आगे निकल जाए और 8 एशिया कप फाइनल जीत जाए। हालांकि आप देखेंगे, अगर अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं कि श्रीलंका में जो जितने भी श्रीलंका में 4 एशिया कप के फाइनल्स खेले गए हैं, तो आप देखेंगे श्रीलंका एक बार, श्रीलंका 2 बार, श्रीलंका 3 बार और एक बार भारत। तो इन 4 में से 3 बार श्रीलंका ने जीते हैं और एक बार भारत ने जीते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका अगर श्रीलंका में खेलती है फाइनल तो काफी ज्यादा चांसेस है कि श्रीलंका ये जीत जाए। अब पिछला मैच अगर आप देखें, अब यहाँ पे 2023 में मैं चाहूंगा कि इस तरीके से कुछ रिजल्ट आए, भारत और यहाँ पर श्रीलंका रनर अप रहे, और श्रीलंका में तो ये खेला जा रहा है। हालांकि मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, उस दिन जैसा जिसका जो जैसा खेल खेलेगा वैसा ही ये रिजल्ट आने वाला है। तो अब हमारी कामना तो यही रहेगी कि भारत जीते, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अब चलूंगा मैं उस ग्राउंड की तरफ, दिखाऊंगा कि आपको उस ग्राउंड पे कैसा स्कोर बन सकता है। अभी तक तो हमने देखा है पिछले 3-4 मैचेस जो प्रेमदासा में ही खेले गए हैं, वहां पे भारत ने पिछले अब तक भारत ने इस एशिया कप में कभी चेज नहीं किया था, और चेज करते वक्त कल हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ प्रमुख बॉलर और कुछ प्रमुख बल्लेबाज, मैं कहूंगा हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, काफी अच्छा नाम है, ये दोनों नहीं थे। बट भारत ने 6 रन से हार गया था भारत। तो ऐसे में चेस करना शायद एक क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि जब फाइनल खेला जाता है, अब श्रीलंका ने देखा होगा पिछले मैच में चेस करके ही उन्होंने जीत हासिल की थी, तो श्रीलंका चेस करना ही चाहेगी और भारत पहली बैटिंग करना ही चाहेगी। तो पहली बैटिंग करना ही सही होगा अगर एक अच्छा स्कोर बना देते हैं। देखिए, अगर स्पिनिंग ट्रैक रहता है तो 250 सेफ स्कोर रहेगा, लेकिन अगर जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था, अगर ग्राउंड वैसा मिलता है तो 300 से प्लस बनाना ही होगा किसी भी कीमत पर। तो ये एक सेफ स्कोर होगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले उस ग्राउंड की तरफ। तो अगर मैं आर प्रेमदासा स्टेडियम की बात करता हूं तो यहां पर पिछले 2020 से 2020 से आप देख सकते हैं 15 मैचेस यहां पर खेले जा चुके हैं, जो कि काफी अच्छा है एक एनालिसिस करने के लिए कि यहाँ पर स्कोर क्या बन सकता है और कैसे बन सकता है। अगर मैं सिर्फ एशिया कप 2023 की ही बात करूं तो यहाँ पर कुल 5 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पहले बल्लेबाजी में 269 रन का एवरेज है और 209 सेकेंड बैटिंग। तो
ये हायर हायर साइड ही जा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि भारत पहले बल्लेबाजी करे और अच्छा रन बनाए, क्योंकि चेज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है अगर ये ट्रैक में थोड़ी मदद हो। अदरवाइज़ अगर ट्रैक सिंपल होता है, तो जैसा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ, तो भारत को चेज़ करने में उतनी मुश्किल ना हो। कल का मैच छोड़ दें, क्योंकि कल के मैच में कुछ अच्छे प्लेयर्स नहीं थे, हमने कैचेज़ भी छोड़े थे। हमारी बॉलिंग में भी कुलदीप, बुमराह और सिराज नहीं थे, तो उससे 25-30 रन का फ़र्क ज़रूर पड़ा है। और बैटिंग में भी 20-25 रन का फ़र्क पड़ा है। तो अगर ये 300 का भी अगर स्कोर होता और हमारे पास सारे 11 खेलते, तो मुझे ऐसा लगता है 300 भी हम चेज़ कर जाते। तो अगर मैं पूरे 15 मैचों की बात करूँ यहाँ पर, तो इस एशिया कप को मैं हटाता हूँ, तो इस 15 मैचों में आप देखेंगे कि एवरेज जो फर्स्टिंग स्कोर रहा है, वो 258 का रहा है। तो लगभग वही 260 रन आप मान सकते हैं। हालाँकि अगर ये ट्रैक चेंज होता है, जो श्रीलंका पाकिस्तान जैसा खेला गया या भारत, तो फिर ये थोड़ा-सा स्कोर हाई भी जा सकता है। और अगर मैं सेकंड इनिंग की बात करूँ, तो 223। अ, तो यहाँ पर पहले बैटिंग करना थोड़ा-सा फ़ायदेमंद होगा अगर ये ट्रैक में थोड़ी-सी मदद है बॉलर्स के लिए, क्योंकि चेज़ करते वक़्त आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर हो सकता है अगर विकेटें 1-2 विकेटें जल्दी चली जाती हैं पावर प्ले में। और मैं स्कोर की बात करूँ, तो आप देखेंगे कि 15 में से 10 बार तो स्कोर यही बना है। तो मुझे लगता है कि ये स्कोर फिर से इतने के ही बीच में बनेगा, 251 टू 300। और 300 से अधिक अगर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हो जाती है, अगर कोई शुरुआत के हमारे, अगर समझो शुरुआत में अगर रोहित या गिल में से कोई बड़ी पारी खेल देता है, या दोनों अगर 50 रन बना देते, तो मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर बन सकता है और 300 के ऊपर हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि मोस्ट रन स्कोरर, तो आप देख सकते हैं चरित असलंका, यहाँ पर 541 रन बनाए हैं, तो ये आपके टीम के ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। दूसरी मैं विकेट टेकर की बात करूँ, तो दुनित फिललागे और महेश थिक्साना। दुनित फिललागे ने भी 12 विकेट लिए हैं और महेश थिक्साना ने भी 12 विकेट लिए। हालाँकि कितने मैचेज़ में लिए हैं, ये हम आपको आगे बताएँगे। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि विनिंग परसेंटेज, तो आप देख सकते हैं कि 58% पहले बैटिंग करने पर टीमें जीती हैं, 42% टीमें दूसरी बार बैटिंग करने पर जीती हैं। तो फाइनल का प्रेशर एक अलग रहता है। अगर पहले बैटिंग करके आप एक अच्छा स्कोर बना देते हैं 280 से 90, और तो ये स्कोर तो मेरे ख्याल से विनिंग स्कोर हो सकता है। अगर पिच अच्छी भी रहे, अगर आप अपोनेंट की शुरू में विकेटें ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा पिच होने के बाद भी 290 चेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब मैं स्पिनर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे 57% विकेटें स्पिनर्स लेते हैं, और 24% मीडियम फास्टर और 18% फास्टर लेते हैं। तो मदद तो स्पिनर को है, लेकिन मीडियम पेसर या अगर थोड़ी सी स्विंग करा रहे हैं, या थोड़ी सी इनवेरिएबल उछाल अगर मिल रही है बॉलर को, थोड़ी सी उछाल है, तो मेरे ख्याल से फास्टर और मीडियम पेसर भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब मैं अगर थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताना चाहूँ कि यहाँ पर जो बल्लेबाज है, तो आप देख सकते हैं चरित श्रीलंका ने 12 मैचों में 541 रन बनाए हैं और 54 का एवरेज है। तो ये एक अच्छे बैटर हैं, आप इनको क्योंकि देखिए यहाँ पर श्रीलंका ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं, तो श्रीलंका के बैटर आपको थोड़ा ऊपर दिख रहे होंगे। मैं वही धनंजय डिसिल्वा की बात करूँ कि इनके भी 25 के औसत है, और पथुम निशंका ओपन करते हैं, 38 की एवरेज है। तो थोड़ा-सा फ्लॉप रहे हैं इस सीरीज़ में, एशिया कप में, और अदरवाइज़ इनकी एक अच्छी एवरेज है। अविष्का फर्नांडो तो खेल नहीं रहे। कुशल मेंडिस की आप देखें, तो ये 57 के एवरेज से खेले हैं, तो ये भी एक अच्छे ट्रम्प कार्ड हैं, कीपर हैं। अगर कैचेस पकड़ते हैं, स्टंपिंग करते हैं 1-2, और अगर 40-45 रन बना देते हैं, तो डेफिनेटली आपके प्लेयर का हिस्सा होना चरित्र श्रीलंका और कुशल मेंडिस जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। शुभमन गिल 66 की एवरेज से 3 मैचों में 198 रन बनाए हैं, तो ये भी एक अच्छा आपके लिए विकल्प है इस ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए। केएल राहुल को 85 की औसत है। पिछले मैच में थोड़ा-सा गलत शॉट खेलते हुए आउट हुए थे, बट फिर भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं भारतीय बल्लेबाज की बात करूँ, तो मुझे वैसे सच विराट कोहली 2 ही मैच इस ग्राउंड पर खेले हैं और 125 की औसत है। पिछले मैच में श्रीलंका के साथ 2 या 3 रन ही बना सके थे, बट हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि बॉल में उछाल आएगी और विकेट लेके जाएगी। तो ये 3-4 2-3 प्लेयर श्रीलंका से, और 2-3 बैटर आप देख सकते हैं भारत की तरफ से। इन्होंने अच्छी पारी खेली है पिछले कुछ मैचों में, ठीक है? अब मैं बॉलिंग की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं 7 मैचों में 12 विकेट थिक्साना ने लिया है, और 6 मैचों में ही 12 विकेट दुनित वेलर। तो ये 2-1 आपके ट्रम्प कार्ड बॉलर हो सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर कुलदीप की बात करूँ, तो इस ग्राउंड पे उन्होंने 4 मैचों में 11 विकेटें ली हैं। तो 2-3 मैचेस तो इस ग्राउंड पर एशिया कप में खेले, उसके पहले भी इन्होंने एक मैच खेला था, जहाँ पे उन्होंने कुछ विकेटें ली थी। तो ये 3 बॉलर तो आपको सीधा-सीधा दिख रहे हैं कि ये परफ़ॉर्म किए हुए हैं। अब उस दिन कैसे परफ़ॉर्म करेंगे ये पता नहीं, लेकिन अगर ये परफ़ॉर्म करते हैं, 1-2 विकेटें लेते हैं,
तो इनकी अपनी अपनी टीम के लिए काफ़ी मददगार होंगे। अब मैं अगर थोड़ी सी देखिए, यहाँ पर युजवेंद्र चहल का भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 2 मैचों में 5 विकेट। तो अगर युजवेंद्र चहल भी होते और कुलदीप के साथ तो काफ़ी अच्छा रोमांचक मैच हो जाता। उसके साथ मैं देखूँ तो शार्दुल ठाकुर को 2 मैचों में 4 विकेटें, माफ़ करना शार्दुल, हाँ, शार्दुल ठाकुर भी इसी में है, इसी लिस्ट में है। तो उन्होंने भी 2 मैचों में 4 विकेटें ली हैं। और मैं देखूँ तो मुस्ताफिजुर रहमान, तो अगर कोई अब एक नाम मैं लेना चाहूँगा, बॉलर खैर मुझे दिख नहीं रहे हैं वो, आगे मैं बताऊँगा आपको। कुछ ऐसे बॉलर जो पहली बार खेल रहे होंगे भारत के साथ, तो ऐसे बॉलर भारत के साथ अच्छा ही करके जाएँगे। अभी कल जैसे बांग्लादेश के बॉलर बॉलर तंजीम खान, मुझे नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट पहला मैच खेले तो उन्होंने अच्छा विकेट लिया था। तो अगर कोई नया प्लेयर ऐसा है जो बॉलिंग करने आ रहा है, तो वो एटलीस्ट रोहित क्या उसको या तो थोड़ा लूज़ समझ के मार देते हैं, या फिर समझ नहीं पाते और आउट हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा बॉलर है और रोहित को अगर वो 2-3 ओवर में आउट कर लेगा तब तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर रोहित क्या करेंगे वो तो हमें पता है। तो थोड़ा-सा फँस जाते हैं हमारे भारतीय बल्लेबाज, अगर कोई नया बॉलर आता है तो। कोई नया बैटर आता है तो हमारे बॉलर भी फँस जाते हैं। ये भी एक अ, बात है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कि इस ग्राउंड पे या फिर भारत और श्रीलंका के बीच हेड टू हेड मुकाबले जो हुए हैं पिछले 4 सालों में, उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ग्राउंड पे ही अगर आप देखेंगे तो 4 मुकाबले हुए हैं और ये भारत ने जीता हुआ है। आप देखेंगे तो 7 विकेट से यहाँ पर चेज़ किया था, यहाँ पर शिखर धवन ने 86 रन बनाए थे। ये दूसरा है, ये भी भारत ने 3 विकेट से जीता था, चेज़ किया था। दीपक चहर ने ये मैच जिताया था। और ये श्रीलंका ने जीता था भारत से चेज़ करते वक़्त, तो सभी तीनों मैचेस चेज़, और ये भी अगर मैं देखूँ तो भारत ने पहले बैटिंग करते हुए, हालाँकि भारत ने 213 रन बनाए थे और रोहित शर्मा ने 53 बनाया था और धुनित वेल्लागे आपको पता होगा 5 विकेटें ली थी। तो मिला-जुला के ये 4 मैचेस अभी तक भारत ने इस ग्राउंड पर खेला हुआ है पिछले 4 वर्षों में। अगर मैं इस ग्राउंड को हटाकर बात करूँ तो भारत ने टोटल श्रीलंका के साथ 8 मैचेस खेले हैं। 7 मैचेस, माफ़ करना, 7 मैचेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, 7 मैचेस खेले हैं और भारत ने 6 में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका ने 1। तो चांसेस ज़्यादा है कि भारत जीत जाए और यहाँ पर देख सकते हैं विराट कोहली टॉप स्कोरर रहे हैं इन 7 मैचों में और कुलदीप यादव ने 11 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने का कीर्तिमान इनके पास ही है। तो ये तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ और आर प्रेमदासा की बात करूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मैचों में 3 में भारत ने जीता है। तो भारत का रिकॉर्ड तो अच्छा रहा है, लेकिन अब ये फाइनल का प्रेशर कैसा झेल पाते हैं, नहीं झेल पाते हैं। हालाँकि भारत के पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और मुझे लगता है कि ये जीतेंगे हम ज़रूर। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आर प्रेमदासा में जो रिकॉर्ड रहा है, आप देखेंगे अगर आर प्रेमदासा की मैं एवरेज वाइज़ रिकॉर्ड करूँ, तो विराट कोहली सबसे टॉप पर है। लेकिन उन्होंने 2 ही मैच खेले हैं, तो इसमें टोटल रन्स के ऊपर जाता हूँ। तो आप देखते हैं श्रीलंका का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं और 12 में अगर कोई बंदे का 54 का एवरेज है, तो एक अच्छा ग्राउंड है उसके लिए। मतलब ये यहाँ से यहाँ के कोने-कोने से वो वाकिफ़ होगा। तो पिछले ये 4 सालों की मैं बात बता रहा हूँ कि 12 मैचेस में 54 की औसत है, तो ये एक अच्छे ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं। और आपने देखा होगा कि भारत के खिलाफ इन्होंने 4 विकेट ली थी, तो ये एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। फर्नांडो तो खैर खेलते नहीं, कुशल मेंडिस हैं, वो भी 57 की एवरेज है, 6 मैचेस हैं, तो ये भी अच्छे प्लेयर हैं। हालाँकि भारत के साथ ये भी फ्लॉप साबित हुए थे पिछले मैच में। धनंजय डिसिल्वा ने कुछ 40 रनों की पारी खेली थी भारत के साथ और विलालागे के साथ मिलके एक अच्छी पारी खेली थी। तो ये भी एक दावेदार है, 25 का औसत है, अगर बॉलिंग करने आते हैं, एक आधा विकेट लेते हैं, तो अच्छा हो सकता है। कर्नारत्न तो है नहीं। निशंका का 38 का एवरेज है, बट ये भी भारत के साथ फ्लॉप हुए। तो आप अगर देखेंगे तो जो इनके हायर स्कोरर हैं, वो भारत के साथ फ्लॉप हुए थे, तब जाके ही ये हालत है। अगर इन्होंने ज़्यादा नहीं 15-15 रन, 10-10 रन भी और बनाया होता तो श्रीलंका वो मैच जीत गया होता। तो भारत को काफ़ी समझदारी से खेलना होगा, कैलकुलेट करके खेलना होगा, अदरवाइज़ मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब बॉलिंग की बात करूँ तो वेल्लागे को आप लोगों को पता ही है कि इन्होंने 5 विकेटें ली थी। थिक्साना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। कुलदीप यादव तो इस ग्राउंड पे स्टार बॉलर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है, ये ओवरऑल इस ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। उसके बाद शम्सी अफ्रीका के हैं और मैं नीचे थोड़ा नीचे जाऊँ तो पथिराना की बात मैं करता हूँ। तो पथिराना ने 3 मैचेस में 6 विकेट, तो ये भी एक अच्छे बॉलर, आप इनको
चूज कर सकते हैं। उसके बाद तो और कुछ बॉलर दिख रहे हैं ना, बुमराह ने क्योंकि ज़्यादा मैचेस यहाँ खेले नहीं, एक ही मैच खेले थे और 2 विकेटें ली थी। और शार्दुल ठाकुर की बात करूँ तो 2 मैचों में 4 विकेट हैं। तो ये 4-5 बॉलर में से आप कोई भी, बुमराह की बात जैसे मैंने किया, 2 मैचों में 3 विकेटें हैं, पिछले मैच में 2 विकेटें ली थी, तो बुमराह भी अगर बॉलिंग करते हैं कि 2 विकेटें लेते हैं तो काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। अब मैं भारत के बैटर की बात करूँ यहाँ पर, तो आप केएल राहुल देख सकते हैं, शुभमन गिल देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 66 का एवरेज है, केएल राहुल का 85 का एवरेज है। अब मैं विराट कोहली के पास थोड़ा, सूर्या भी यहाँ का, इनका एवरेज अच्छा है। पिछले मैच में अगर थोड़ा सा और खेल देते, एक छक्का ही लगा के जाते किसी डॉट बॉल जो इन्होंने किया होगा, तो हम मैच जीत गए होते। उसके बाद विराट कोहली का भी 125 का एवरेज है, हालांकि 2 ही मैचेस उन्होंने खेले हैं। शिखर धवन ने 3 मैचों में 128, हालांकि ये तो हिस्सा है नहीं। तो इस तरीके से हम अपने प्लेयर चूज कर सकते हैं। रोहित शर्मा भी 3 मैचों में 109 रन है, तो टॉप के 4 प्लेयर अगर अच्छा खेल जाते हैं तो मेरे ख्याल से काफी आगे हो जाएंगे हम। हार्दिक पांड्या की बात करूं मैं, अगर मैं सिर्फ हार्दिक पांड्या को देखता हूं, तो 5 मैचों में उनके कुछ खास रन है नहीं इस ग्राउंड पे, और 4 विकेटें हैं। तो अगर आप पिछले कुछ स्कोर्स देखेंगे तो एक में 0 आया था, एक में 19 और एक में 5, और उन विकेट भी उनका देखेंगे तो आप, एक बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं, एक बार मिड विकेट पे कैच गया और एक बार विकेट कीपर के पास कैच। तो अगर मैं बॉलर देखूं तो दशुन सनाका, उसके बाद दुनित वेलालागे के, और प्रवीण जयविक्रमे, तो ये फंसते हैं श्रीलंका के साथ। लेकिन उम्मीद करें अगर इनकी पारी आए ही ना तो काफ़ी अच्छा, और आए तो संभल कर खेले, और ये जो इनका जो खराब एवरेज है इसको काफ़ी अच्छा कर दे, तो जिससे भारत को जीतने में मदद मिल सकती है। अब मैं रविंद्र जाडेजा का भी आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे प्लेयर्स का आपको दिखाना चाहूँगा कि इनको आपको रखना है या नहीं, वो आपको देखना होगा ध्यान से। कि देखिए, परफॉर्मेंस जैसी खराब होती है, वो मेन मैचेस में खेल भी जाता है, तो ये भी एक चीज़ आपको देखना होगा। अब जैसे 3 मैचों में सिर्फ 6 की एवरेज से इस ग्राउंड पर इन्होंने बनाया है, तो अगर आप देखें तो एक मैच में तो शायद भारत जीत के करीब था। और देखें तो 3 मैच में 3 विकेटें हैं, तो विकेटें तो ठीक है, एक एक विकेटें हैं, रन लेकिन कुछ भी नहीं है। और आप इनकी विकेट देखें तो विकेट, एक बार विकेट कीपर के पास कैच और एक बार ये बोल्ड हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब प्लेयर्स को आप ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर्स का परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नहीं है, तो हो सकता है फाइनल में कर दे, या फिर ना ले, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई तो फाइनल में भी शायद ना आए। तो ये तो था इस ग्राउंड का हाल। अब मैं आपको जो टीम बताऊंगा कि टीम आपको क्या पिक करनी है, तो अगर आपको इस ग्राउंड के हिसाब से पिक करनी है तो यहाँ पे जो मैंने प्लेयर्स दिखाए हैं, जो मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है, आप वीडियो पॉज करके आराम से हॉरिजेंटली देखेंगे तो आपको इजीली दिखेगा सब कुछ, कौन से प्लेयर ने कितना रन बनाया, क्या एवरेज है, किस बॉलर का क्या एवरेज है, यहाँ पे आप देख के वहां से चूज कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि अब मैं जो बताऊंगा टीम सिलेक्शन, वो बताऊंगा कि पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस के ऊपर, है ना, इस ग्राउंड के ऊपर, तो ये टीम बन जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल 2 चीज मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना आप लोग, कंफ्यूज ना हो जाना। तो पहला मैं बताऊंगा कि बेस्ड ऑन ग्राउंड, अब यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं मैचेस कम खेले हो तो उनका नाम इस लिस्ट में ना हो, इसके लिए मैं एक दूसरा क्या करता हूँ कि ओवरऑल लास्ट 4 ईयर्स परफॉर्मेंस। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि इस ग्राउंड के ऊपर श्रीलंका की क्या टीम हो सकती है, ये श्रीलंका की टीम है। यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये श्रीलंका की टीम, तो चरित असलंका इस ग्राउंड पे काफी आगे हैं, धनंजय डिसिल्वा आगे हैं, करुणा रत्ने हैं नहीं तो मैं इनको कट करता हूँ, अब इसको फर्नांडो को भी कट करता हूँ, दुनित वेलल आगे तीसरे प्लेयर होंगे। श्रीलंका की दृष्टिकोण से हम ये बात कर रहे हैं, महेश तीक्ष्णा, कुशल मेंडिस, शनाका तो कैप्टन है। अगर मैं यहाँ पे, मैंने माफ करना, भारत भी सेलेक्ट, यहाँ पे मैं सिर्फ श्रीलंका को देखता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, पथुम निशंका, फर्नांडो हसरंगा तो है नहीं, चमीरा भी नहीं है। तो ये कुछ, अभी तक ये कुछ 9 प्लेयर्स या 10 प्लेयर्स आए, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो सदीरा समर विक्रमा, अगर उनकी मैं बात करूं तो ये काफी फॉर्म में है, 3 मैचों में 175, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं। मैं अगर आपको, मुझे ये
गट फीलिंग आ रही है कि अगर ये खेल गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी भारत के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इनका विकेट जल्दी से जल्दी लिया जाए। हालाँकि अगर मैं इनकी बात करूँ, आपको थोड़ा-सा इनके बारे में और बता दूँ कि इनकी वीकनेस क्या हो सकती है। सदीरा समर विक्रम देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस ग्राउंड पर 2 बार स्टंप आउट हुए हैं और 1 बार जो है मिड विकेट के ऊपर कैच आउट हुए हैं। अब मैं अगर बॉलर की बात कर लूँ, तो 1 बार इफ्तिकार अहमद ने इन्हें आउट किया है, 1 बार कुलदीप यादव ने और 1 बार तस्कीन अहमद ने। तो स्पिनर पे थोड़ा फँसते हैं ये, 2 बार स्टंपिंग ही हुए हैं, तो भारत को ये सोचना चाहिए कि इनके खिलाफ प्लान बना के आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं, अगर खेल गए तो पक्का भारत हार जाएगा। मुझे महिला जयवर्धने की याद ये दिलाते हैं। तो ये एक प्लेयर है जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उसके बाद कुशल परेरा भी अभी आए हैं और मुझे लग रहा है ये फाइनल में खेलेंगे ही, और अच्छी फॉर्म अगर दिखा देंगे तो भारत के लिए वहाँ पे भी मुश्किल होने वाली है। तो कुछ 3-4 प्लेयर जैसे कि कुशल परेरा को तुरंत आउट करें, क्योंकि नहीं तो तेज़ी से रन बनाते हैं। अगर 30-40 बॉल खेल जाते हैं तो 50 रन बना के निकल जाएँगे, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सदीरा समरविक्रमा, पथुम निशंका और चरित असलंका। तो ये तो श्रीलंका की टीम इस ग्राउंड पर कैसी बन सकती है वो हमने दिखा दिया। अब मैं अगर इस ग्राउंड के अलावा बात करूँ तो ओवरऑल श्रीलंका की ये टीम बनेगी, पिछले 4 सालों में ऐसे परफॉर्मेंस आई है। अ, तो सबसे पहले पथुम निशंका, पिछले 4 सालों में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, हालाँकि इस सीरीज़ में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ नहीं पाई है, ठीक है? वनिंडू तो नहीं है, महेश थिक्सना सीरीज़ में अच्छा खेला और पिछले 4 वर्षों का ये अच्छा खेला है। चरित असलंका, कुशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, दशुन सनाका, दिमुथ करुणारत्ने की परफॉर्मेंस तो आई है, बट शायद वो ना खेले। जिस हिसाब से कुशल परेरा ने पिछले मैच में स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है इनको मौका ना मिले। सदीरा समरविक्रमे डेफिनेटली इनको देखना होगा। कसुन रजिता को भी शायद ना लेंगे। पथिराना, लहिरू कुमारा तो है नहीं। कसुन रजिता भी शायद बैठेंगे ही, क्योंकि मधुशंका ने अच्छी बॉलिंग की थी और उन्होंने 1-2 विकेट ली। तो मधुशंका से भारत को बचना होगा, क्योंकि जो नए बॉलर, कुछ ऐसे बॉलर रहते हैं जहाँ पे भारत फँसता है। अगर कुछ नए बॉलर आके बॉलिंग कर देते तो हमारे जो ओपनर्स हैं या तो उसे कैजुअली ले लेते हैं, या फिर वो समझ के थोड़ी लाइटली लेने के चक्कर में ही आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में इन बॉलर से भारत को बचना होगा। अब देखते हैं कि भारत के पिछले 4 वर्षों में इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप देख सकते हैं शुभमन गिल इस ग्राउंड पे तो नहीं, मैंने अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस में फिलहाल एक ग्राउंड अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई प्रेमदासा। तो आप प्रेमदासा में देख सकते हैं गिल, कुलदीप, राहुल, कोहली, शर्मा और शार्दुल ठाकुर को भी रखें, क्योंकि 2 ही मैच खेले हैं। अगर इन्हें लेते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। अक्षर पटेल का फिर मौका नहीं बनेगा, क्योंकि हालांकि जडेजा से अच्छा खेल दिखाया है अक्षर पटेल ने, बट जडेजा थोड़ा सा अभी भी अक्षर पटेल पे हावी हो सकते हैं। बुमराह, शामी को ना लेंगे। हार्दिक पांड्या, उतनी परफॉर्मेंस आई नहीं है पिछले 2 मैचों में। हालाँकि जो पहला मैच हुआ था, वो प्रेमदासा में नहीं हुआ था, कैंडी में हुआ था और वहाँ पर उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। तो ये मैं सिर्फ़ प्रेमदासा स्टेडियम जहाँ पर फाइनल खेले जाने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ ईशान किशन की भी उतनी परफॉर्मेंस आई नहीं है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका ना मिले और रोहित, गिल, विराट यही खेलकर मैच जिता दें। तो ये टीम थी भारत की तरफ से। टॉप आप जो 11 दिख रहे होंगे, उसमें से जो प्लेयर खेलेंगे उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं दोनों टीमों को की एक कंबाइंड टीम बनाऊंगा इस ग्राउंड के हिसाब से। हालांकि श्रीलंका के प्लेयर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि श्रीलंका ने यहाँ पर मैच ज़्यादा खेला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका के अगर मैं बात करूँ आर प्रेमदासा में, और ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर मैचेस ज़्यादा खेला है श्रीलंका के, तो आपको देख सकते हैं श्रीलंका के ही प्लेयर यहाँ ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन अगर नीचे आप देखोगे तो शुभमन गिल ही एक ऐसा नाम है, और कुलदीप यादव भारत की तरफ से, जिन्होंने कम मैचेस खेले हैं फिर भी इस रेटिंग में बहुत आगे हैं। तो ये दो आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं, मतलब ये भारत की तरफ से तो लेना ही है, क्योंकि इस ग्राउंड पे इन्होंने बहुत कम मैच खेले लेकिन अपनी रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखी है। तो मेरे ख्याल से ये 2 प्लेयर भारत की तरफ से तो फिक्स होंगे। बाकी आप देख सकते हैं इस लिस्ट में श्रीलंका के प्लेयर्स हैं। अब मैं इस ग्राउंड पे, क्योंकि इन्होंने 10 के ऊपर मैच खेले हैं और भारत ने 2-3 मैचेस ही खेले हैं, भारत के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन तो कोई बनता नहीं, इसलिए मैं इस ग्राउंड को हटाता हूँ और ओवरऑल जो एक बनती है टीम,
भारत और श्रीलंका के पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस, तो ये आपकी टीम है। तो इस 15 में से ही कोई 11 आप चूज कर सकते हो। अब इसमें एक दो नाम मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा। तो 1-2 तो खेल देने हैं, तो ये कट गए। विराट कोहली पहले नंबर पे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। अब शुभमन गिल की देखें तो 28 मैचेस ही हैं और 1891 की रेटिंग है। तो अगर ये इस हिसाब से कंपेयर करो 40 प्लस मैचेस, तब तो ये काफी ज्यादा 3000 तक पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे लिए पहले नंबर के प्लेयर हैं। पिछले मैच में शतक आया था, तो हो सकता है इस मैच में भी कुछ अच्छा कर पाए। शिखर धवन तो है नहीं। धनंजय डिसिल्वा, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, कुशल मेंडिस, पथुम निशंका, चरित असलंका, कुलदीप यादव और दशुन शनाका, केएल राहुल। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ नाम, जैसे मैंने कहा, सदीरा, समर विक्रमा, बुमराह, दुनित वेलालागे, क्योंकि देखिए ये सब जो नाम है इन्होंने मैचेस कम खेले हैं, इसलिए इस लिस्ट में आपको दिख नहीं रहे पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस में। दुनित वेलालागे और थिक्सन। तो ये कुछ 3-4 नाम हैं जो आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर आपको मैं, चलिए एक और अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, कि अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इस साल 1 साल का ही देखते हैं 2023 के परफॉर्मेंस के हिसाब से, है ना? अगर मैं 2023 की परफॉर्मेंस दोनों टीम के हिसाब से एक बनाऊं कि भाई 2023 में जो मैचेस खेले गए हैं उसमें कैसी टीम आएगी, तो ये 2023 की परफॉर्मेंस है। आप उसके हिसाब से भी अपनी टीम चूज कर सकते हैं कि भाई 2023 में परफॉर्मेंस कैसी आई है। तो 1-2 तो खेलेंगे नहीं, तो इनको आप हटा सकते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि अ, इतने प्लेयर्स हैं जो 2023 में अच्छा परफॉर्म किया। इसमें भी अगर आप दुनित वेल्लागे की बात करें, बुमराह की बात करें, तो बुमराह तो शुरू से खेले नहीं थे, वेल्लागे भी 4-5 मैच ही खेले हैं पिछले। तो वो नाम अभी भी नहीं है, लेकिन वो नाम जैसे मैंने पहले दिखाया होगा कि कितनी विकेटें ली हैं, कितने हैं, तो वो आप वहाँ से देखकर अपनी टीम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद से समझ सकते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पर आई है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस 2020 से है और ये 2023 की परफॉर्मेंस है, कुछ टॉप प्लेयर्स। अब इसमें से किसे पिक करना है, ग्राउंड के हिसाब से जाना है या आपको पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस पे जाना है या पिछले 1 वर्ष के परफॉर्मेंस पे जाना है, तो ये सब अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, लोगों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अ, लोगों को शेयर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ ऐसा भी टीम हम अपनी बना सकते हैं, या कुछ उन्हें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर याद आती हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ें तो सही बताई, इसमें से ये कुछ इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप लोग जानते हैं कि इसमें थोड़ा-सा मेहनत लगती है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही हम आपके लिए कुछ और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। अब जितना अब कल जो मैच खेला जाएगा, उम्मीद करेंगे कि भारत आसानी से जीते और अपना 8वां एशिया कप लिफ्ट करे। लेकिन कंडीशंस थोड़ी-सी विपरीत दिख रही हैं, बट अगर वो कंडीशंस विपरीत ना हो, तो मेरे ख्याल से भारत आसानी से जीत जाएगा। तो विदा लेते हैं आप सभी से, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।